गाइस, टॉप गेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट आपने शुरू कर दिए थे। आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा लगाते हैं हम। अब 20 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाते हैं प्रैक्टिस सेट मैथ के संबंधित, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप डेली कराए जाते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको एक सेट प्रैक्टिस सेट डेली कराया जाता है मैथ और रीजनिंग के लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अपने ग्रुप में अपने मेम्बरों को शेयर करता रहें। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 6,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियाँ, मतलब जो कॉस्टिंग प्राइस दे रखी है, घड़ी खरीद रहा है वो 6,000 रुपये से लेके घड़ी को 7,000 रुपये तक के रेट में खरीद सकता है। अब सेलिंग प्राइस जो कह रहा है, उसने सेलिंग प्राइस बोला है कि घड़ियों को हम 7,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक की घड़ियों को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। मतलब 7,000 से लेके 8,000 रुपये तक की घड़ी को हम सेल कर सकते हैं। फिर उसने कहा है कि तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है। तो अधिकतम संभव लाभ कब कमा सकते हैं? जब कोई वस्तु हमें सस्ती मिले और हम उसको अधिकतम रेटों में बेच दें। तो उसने कॉस्टिंग प्राइस जो है, खरीदी गई है, कितना बोल रहे हैं उसका, जब हम वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदेंगे सबसे कम में, और सबसे अधिकतम 8,000 रुपये में बेचेंगे। जब हम सेलिंग में देगा सबसे कम में खरीद कर सबसे अधिकतम बेच देंगे, तो सबसे अधिकतम लाभ हमारे पास कितना होगा? 2,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 2,000 रुपये का। उसने कितनी घड़ी बेची है? उसने बोला है कि 5 घड़ी को बेचा जाता है। जब वो 5 घड़ी बेच रहा है, तो 2,000 का हम 5 में गुणा कर देंगे तो कितने रुपए प्रॉफिट होगा हमारे पास? 10,000 रुपये प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वो x का मान ज्ञात करें। 5 क्यों दे रखा हमारे पास? -3 5 का स्क्वायर और 3 दे रखा है, +3 5 और 3 का स्क्वायर -3 का क्यूब, और अपॉन में दे रखा है 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर। तो हमारे पास ये ऊपर दे रखा है, ये क्या हो गया? a क्यूब -3, इसको हम a मान लेते हैं 5 को, तो ये कितना हो जाएगा? 3 a स्क्वायर, इन 3 को b मान लेते हैं, b +3b a स्क्वायर माइनस के b क्यूब। तो जो आपका फार्मूला होता है a क्यूब -3a स्क्वायर b +3b स्क्वायर a माइनस b क्यूब, ये आपका a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला होता है। तो ये पूरी जो वैल्यू है 5, ये आपको पूरी वैल्यू रखी है, ये आपका दे रखा है 5 - 3 का होल क्यूब, और नीचे कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है आपका, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। जब 5 में से 3 जाएंगे तो कितना? 2 का क्यूब बचेगा ऊपर। नीचे कितना बचेगा आपका? 16 बचेगा। ऊपर आपका 8 हो गया, नीचे 16 हो गया, कितना आ गया आपका? 2। वैल्यू कितनी पूछ रही थी हमारी? एक्स का मान पूछ रहा था। तो एक्स का मान कितना निकल के आया हमारे पास? एक्स का मान निकल के आया 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 संख्याओं का लासा दे रखा है। 2 संख्याओं को क्या दे रखा है? लासा दे रखा है, लघुत्तम समावर्तक दे रखा है। लासा कितना है? एलसीएम कहते हैं इसे, एलसीएम। आपका एलसीएम दे रखा है 8372, और मासा दे रखा है, मासा मतलब HCF हायर कॉमन फैक्टर। आपका हायर कॉमन फैक्टर दे रखा है 28, और एक संख्या दे रखी है, पहली संख्या दे रखी है उसने, पहली संख्या दे रखी है आपके पास 364। तो दूसरी संख्या का मान बताइए। दूसरी संख्या का उसने वैल्यू पूछा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल लासा इंटू मासा, ये आपका फार्मूला होता है। तो हमें दूसरी संख्या चाहिए। पहली संख्या कितनी हमारे पास? पहली संख्या हमारे पास कितनी? 364 इंटू दूसरी संख्या की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और लासा कितना है? 8372, मासा कितना है? 28। अब सेकंड वैल्यू क्या लेंगे? दो सेकंड नंबर कौन सा होगा हमारा? 8372 इंटू 28 अपॉन 364। 7 से कितनी बार गया? 7 से गया 7 पंजे 35, और 7 दूनी 14। ये 7 से डिवाइड हो गया 4 बार। 4 से 52 कितनी बार डिवाइड होगा? 13 बार डिवाइड होगा। 13 से ये डिवाइड कर दिया हमने, 13 से डिवाइड 13 सिंह 78, 13 चौका 52, 13 चौका 52। आपका सेकंड नंबर कितना आ गया? 644। आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर इसमें हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि
स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है 20 किलोमीटर। एक ट्रेन 4 घंटे में स्टेशन ए से बी तक पहुंचाती है। अगर उल्टी यात्रा के लिए ट्रेन की गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की घटाया जाता है तो ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए तक कितना समय में पहुंचेगी। मतलब ट्रेन ए से जब बी तक जाती है तो दूरी कितनी हमारे पास 220 किलोमीटर है। ए से बी कितना 220 किलोमीटर है। जब ट्रेन कितना घंटा लगता है इसको जाने में 4 घंटे लगते हैं तो इसकी गति निकाल लो कितना आएगा 20 घंटे। क्या होता है हमारा एस अपॉन टी होता है। एस कितना दे रखा है 220 और टी दे रखा है 4 तो 55 किलोमीटर प्रति आवर। अब वो कह रहा है कि जब बी से ए तक आता है, जब व्यक्ति कहाँ आता है बी से ए पर आता है तो दूरी तो वही रहेगी 220 किलोमीटर। तो उसे कितना समय लगता है, उसने समय पूछा है बी से ए की ओर आता है तो हमें क्या करना है, हमें गति पता पड़ जाएगा। उसने कहा है कि जब बी से ए की ओर आता है तो उसकी गति जो 5 किलोमीटर कम कर देता है। जब 55 की गति से इधर गया था तब लौट के कितना आएगा 50 की गति से वापस आएगा। अब बीच का क्या होता है हमारा एस अपॉन टी होता है। उसने टी पूछा है तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एस अपॉन बी। तो एस कितना दे रखा है 220 और बी कितना हमारे पास 50। अगर तुम इसका भाग दोगे कितना आएगा 4.4 आवर। 4.4 आवर ऑप्शन हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 5 घंटियां क्रम से 3, 5, 9, 10 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। फिर कह रहा है यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं तो दिए गए विकल्पों में से किस समय वे सभी एक साथ बजेंगी। मतलब फिर कह रहा है कि पुनः वे एक साथ किस समय बजेंगी। समय दे रखा 3, 5, 9, 10 और 15 ये सभी मिनट में दे रखा है। इतने मिनट में घड़ियां शुरू होती हैं। वो कह रहा है कि 10 बजे सुबह घड़ी बजती है, सबसे पहले एक साथ बजती है तीनों। फिर कह रहा है कि तीनों कब एक साथ दोबारा बजेंगी, कितने समय बाद एक साथ तीनों घड़ी बजेंगी, तीनों घड़ियां बजेंगी। तो हमें क्या करना है तीनों घड़ियों का एलसीएम निकाल लेना है। इनका क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 15। अब इसमें तो 5 गुणा 10 के फैक्टर कितने होते हैं हमारे 10 के फैक्टर होते हैं 5 गुणा 2। 5 हमारा 15 में आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, 2 में एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब 9 के फैक्टर करेंगे 9, 3, 5, 5 या 15 होता है 3, 5, 15 के अंदर आ रहा है लेकिन 9 का 3 नहीं आ रहा है, एक एक्स्ट्रा 3 हम अलग से ले लेंगे। 5 15 में आ रहा है 3 ये आ गया तो कितना हो गया एलसीएम हमारा, एलसीएम आ गया 90 मिनट। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम आ गया 90 मिनट। अब 90 मिनट एलसीएम आ गया, जब 10 बजे बज रही है तो 90 मिनट कितना होता है मतलब 1.5 घंटा होता है। ये 1 घंटा 30 मिनट होती है। जब इतना हो गया तो वो कितने समय बाद बजेंगी, दोबारा बजेंगी। वो 10 बजे बजी थी, 1 घंटा 30 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो मतलब 11:30 पे दोबारा बजेंगी सुबह। सुबह की बात कर रहा है प्रातःकाल। तो 11:30 पर दोबारा घड़ियां एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है। समीकरण जो दे रखा है उसमें x का मान पूछ रहा है। समीकरण दे रखा है 4/7 इंटू 3:2 इंटू 3/5 इंटू 8/18 इंटू 35 प्लस 14/18 इंटू 36/7 इक्वल टू एक्स। उसने एक्स की वैल्यू पूछी है। ये सवाल है, आपको क्या करना है इसमें जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 4 को काटा हमने 2 बार डिवाइड हो गया। 7 से 35 डिवाइड हो गया 5 बार। 5 से 5 डिवाइड हो गया। 3 से 8 डिवाइड हो गया 6 बार। 3 से 6 डिवाइड हो गया 2 बार। 2 से 8 डिवाइड हो गया 4 बार। कितना बचा इधर बचा 4। इधर 7 से 14 2 बार डिवाइड हो गया। 18 से 36 2 बार डिवाइड हो गया। 2 और 2 कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया। इधर कितना आपका x, तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
अगर 12,000 रुपये को वार्षिक रूप से संयोजित 5% प्रति वर्ष की दर से दे दिया गया है तो 2 वर्ष से संचित ब्याज क्या हो गया। तो 2 वर्ष में पूछा 12,000 रुपये को उसने दिया है, कितने परसेंट की दर पे दिया है, 5% दर पे दिया है और 2 साल के लिए दिया है। तो हम जो CI निकालेंगे, उसने वो CI को पूछा संचित ब्याज क्या होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा उसने तो क्या पूछ 5% पर 2% रेट निकाल लेते हैं। 2 वर्ष के लिए रेट क्या होती है 5% पे, 5% पर 2 वर्ष के लिए रेट होती है 5 + 5 + 5 × 5/100। ये आ गया आपका 10:5, इतनी परसेंट आ गई आपके निकल के। अब वो क्या करना है 12,000 रुपये पे इतने परसेंट कितना होगा, जब हम पूरी रेट निकालते हैं 2 वर्ष की रेट निकाली हमने। अब 12,000 रुपये सोल्व करेंगे हम, जब 12,000 रुपये हम 10.25/100%, अब 12% निकालेंगे इसका। जब इसका परसेंट निकालेंगे पॉइंट हटाएंगे फिर 2 जीरो आ जाएंगे एक्स्ट्रा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए हमारे पास, 1 जीरो बचा, 10 बचा। 12 पंजे कितने होते हैं हमारे पास, 12 पंजे 60, हाथ से लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 का कितना 0, 3 का 3 आ गया, 12 एकम 12। नीचे कितना बचा हमारे पास 10 बचा था, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आपका कंपाउंड कितना है 130, तो रेट कितने निकल गया, इतने रुपये आपको संयुक्त करना पड़ेगा ब्याज में, संचित ब्याज देना पड़ेगा। 2% के ब्याज हम ऐसे निकालते हैं R = 5 + 5 + सिर्फ CI पूछता है तो हम कंप्लीट ब्याज दर निकाल लेते हैं 2 वर्ष के लिए, जबकि 2 वर्ष की कंप्लीट दर आ गई रेट निकल के। जब कंप्लीट रेट निकल के आ जाती है तो हम उस कंप्लीट रेट को इसमें आपको जो दे रखा राशि दे रखी थी उस राशि के आधार पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल एक ऐसे ट्रेपेजियम समलंब के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 37 और 40 सेंटीमीटर है। मतलब एक पैरा तो दे रखा वृत्त, एक वृत्त दे रखा है और ये क्या देगा ट्राइपेजियम समलंब। इसकी भुजाएं कितनी दे रखी है 37 और 40, 37 और 40 और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, आपका सब सेंटीमीटर में ये वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, इसकी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है उसने, इसकी त्रिज्या उसने फाइंड कराई है, मतलब त्रिज्या क्या होगी। इन दोनों का क्या क्षेत्रफल बराबर है, इन दोनों क्या इनका इसका एरिया क्या बराबर है। ये होता है हमारे पास πr², इसका 1/2 ऊंचाई h और दोनों भुजाओं का योग, बस सम्मुख भुजाओं का योग, सम्मुख भुजाओं का योग, ये आपका फार्मूला होता है। सब समलंब के लिए होता है और वृत्त के लिए आपका πr² होता है। ये πr की उसका हमें फाइंड करनी है 1/2, h कितना हमारे पास 4 दे रखा है, दोनों भुजाओं को योग करेंगे कितना आएगा 77 आएगा। और उसने r की वैल्यू फाइंड कराई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। r की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है 1/2, 2 से 4 काट देते हैं, कितनी बार कटेगा आपसे, जब 2 से 4 को 2 बार डिवाइड हो जाएगा 2 × 77, 11 से 2 बार डिवाइड हो गया और 11 से 7 बार डिवाइड हो गया, 2 से 2 कट गया, r² 7 को बड़ा उधर कर दे रहे थे, r² कितना आया 7 × 7। जब स्क्वायर को उठाएंगे तो r की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, तो त्रिज्या कितनी होगी, उस वृत्त की त्रिज्या होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो गया आपका डी, ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है x का 20% y के 15% के बराबर है, यदि y का मान 260 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का जो 20% है y के 15% के बराबर है और y का मान दे रखा है हमारे पास, y का मान दे रखा है 260, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या करना, परसेंट से हम परसेंट काट देंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और
20x हो गया, ये कितना जाएगा 20x, ये हो गया आपके पास 15y। y के रूप में दे रखे 260, 20 इंटू एक्स बराबर 15 इंटू 260। 20 से काट देंगे 260 कितने बार गया 13 बार गया। एक्स से कितनी बार गया ये, अब 13 गुणा कर देंगे 15 में, 15 से 175 और 15 दिया 45, 195। एक्स वैल्यू कितनी निकलेगा यहाँ पे, एक्स वैल्यू 195 निकल के आई। आपका आंसर हो गया सी, सी आपका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है एजुकेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आ जाएं, मतलब सभी स्वर को एक साथ लेके आना है। वो कौन सा शब्द दे रखा है, एजुकेशन। अब इस शब्दों का किस क्रम में व्यवस्थित करेंगे सभी स्वर एक साथ आ जाए। जैसा कि इसमें कितने लेटर दे रखे हैं हमारे पास, सब सभी स्वर को एक साथ दिखाएंगे। स्वर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5। इसमें 5 तो हमें स्वर दे रखे हैं, 5 स्वर को एक साथ लेके आना है। और बाकी बचे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4, 4 लेटर बचे। जब हमारे पास एजुकेशन लेटर है, कितने लेटर हैं, 9 लेटर है हमारे पास, 1 2 3 4। जब पहले वाले खाने में हम 5 तरीके से स्वर को रख सकते हैं, 5 स्वर एक साथ फिक्स कर दिए। जब 5 स्वर फिक्स कर देंगे तो 5 स्वर को फिक्स करने का तरीका 5 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास। अब उसके बचे कितने हमारे पास, एक तरीका ये हो जाएगा 2 3 4। एक तो तरीका हमारे पास ये हो जाएगा जिस स्वर को रखने का, और बाकी कितने बचे 4 3 2 1। एक ये पूरा बन जाएगा फैक्टोरियल, तो बन जाएगा 5। तो यहाँ तक हो गया हमारे पास 4 3 2 1। तो तरीका कितना होगा 5 फैक्टोरियल, एक और आ जाएगा 5 4 3 2। तो कितना फैक्टोरियल होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 5 का फैक्टोरियल हमारे पास 120 होता है। अब 12 का इसमें गुणा करेंगे 144 00। इतने तरीकों से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है। समीकरण दे रखा है हमारे पास 5 सही 1/3 माइनस 4 सही 1/5, 7 सही 1/6 माइनस 4 सही 1/3 प्लस 6 सही 15 इक्वल टू एक्स। उसने इसमें x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। 5 3 15 और एक कितना हो गया 16, 16/3 माइनस 4 5 20 और एक 21/5, 7 6 42 43/6 माइनस 12 1 13 13/3 प्लस ये 3 से डिवाइड कर दूँ कितना बचेगा 3 रेशियो 3 से जाएगा 2 बार, तो 2/5 इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एल्सियम ले लूँगा मैं इसमें, 5 का गुणा इसमें होगा 3 का गुणा इसमें जाएगा। जब 5 का गुणा इसमें करेंगे कितना 80 आएगा माइनस 63/15। इसको उल्टा करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, पहले सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3 एल्सियम आ गया हमारे पास 6, 6 से 6 कट गया 43 आ गया माइनस 3 दूनी कितना हो गया 26 हो गया प्लस 2/5 इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है हमारे पास, 6 आ गया ठीक है, कटर नहीं है। इसमें से 80 में से 13 कितना बचेगा 17/15। ये आ गया हमारे पास 43 में 26 जाएंगे तो 17 आएगा, 17/6 प्लस 2/5। 17 से 17 डिवाइड हो गया 6 और बन जाएगा, तो 6/15 प्लस 2/5। ये कितना था हमारा, अब ये 3 से कट गया 2 बार, 3 से कट गया 5, तो कितना आ गया आपका पास 4/5 आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आपका ऑप्शन हो गया इसमें से ए। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा है 12, 3 की संख्या क्या है, हमें क्रमागत संख्या दे देंगे, इनका योग दे रखा है 12, तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। 3 संख्या हमारे पास, पहली, दूसरी और तीसरी, इन 3 संख्याओं दे रखा है। जब 3 क्रमागत संख्याओं को योग दे रखा है, कितना दे रखा है 12, तो हमें 3 से डिवाइड कर देना है। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना, 4 आया। 4 जो संख्या होगी पहली संख्या होगी, बीच की संख्या निकल के आएगी। इससे एक कम करेंगे कितना हो गया 3, इससे एक कम करेंगे, अधिक करेंगे कितना हो गया 5। ये संख्या आपकी क्रमागत होगी 3, 4, 5, इनका योग कितना दे रखा है 12, इनका योग कितना आ रहा है 3 और 4 7 और 5 12 ही आ रहा था। 3 और उसने क्या कहा, दूसरी और तीसरी संख्या गुणा बताइए। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की जो संख्या है उनका गुणा पूछा है, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। दूसरे में कितने हमारे पास 4 है, तीसरी संख्या कितनी है 5। दूसरी और तीसरी संख्या को क्या करा, उसने गुणा कराया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बस हमें भाग क्रमागत दे रखा हो या क्रमागत सम संख्या हो, क्रमागत विषम संख्या हो, उनका कभी भी योग देता है, जितनी संख्या होती है उस संख्या से भाग दे देते हैं, वो बीच की संख्या निकल के आ जाती है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य कितने हैं, दादा है और पिता, फादर दे रखे हैं पिता, प्लस माता है और पुत्र दे रखा है और पुत्र वधू दे रखी है। 5 लोग हैं। इन 5 लोगों का बहू भी है। परिवार की औसत उम्र दे रखी है, इनकी औसत उम्र दे रखी है कितनी है 44। हम इनका योग निकाल लेंगे, जितने परसेंट है उसका गुणा कर देते हैं। कितने परसेंट है 5, 5 से गुणा कर दिया, उनका योग निकाल लिया। 5 वर्ष पहले पुत्र का शादी हुई। 5 वर्ष पहले क्या हुई, पुत्र की शादी हुई, तो इसकी वाइफ 5 वर्ष पहले इस परिवार में ऐड हुई थी। 5 वर्ष पहले पुत्र का विवाह हुआ और शादी के वक्त बहू की उम्र 18 वर्ष थी। 6 वर्ष पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो 6 वर्ष पहले पूछ रहा है। जब 5 वर्ष पहले क्या है, शादी हुई थी पुत्र की 5 वर्ष पहले, और वो 6 वर्ष वाले औसत पूछ रहा है। 1 वर्ष और इसमें ऐड कर देंगे, 1 वर्ष हमने ऐड और कर दिया, अब कितना हो गया 5 और 1 6, मतलब 6 वर्ष पहले पूछ रहा है कि कितनी उम्र थी, पूरे परिवार की औसत पूछ रहा है। 6 वर्ष पहले पूरे परिवार की एज पूछ रहा है। जब इसका विवाह हुआ 5 वर्ष पहले, पूरा कितना है हमारे पास 220 है। जो वर्तमान में जो इसके दादा, पिता, माता, पुत्र, वधू, बहू जो है, इनकी उम्र कितनी वर्तमान में, सबका योग है 220। अब 5 वर्ष पहले बहू ऐड हुई थी, मतलब 5 वर्ष पहले पुत्र की शादी हुई थी, तो 5 वर्ष पहले दादा की उम्र 5 वर्ष कम हो जाएगी, फादर की 5 कम हो जाएगी, माता की 5 उम्र कम हो जाएगी, पुत्र की 5 कम हो जाएगी और बहू की 5 उम्र कम हो जाएगी। जब 5 हम पाँचों की उम्र कम करेंगे तो कितना बचेगा, जब शादी के समय जब शादी के समय 5 वर्ष कम कर देंगे, तो 5 लोग हैं 25, तो 220 में से 25 घटाएंगे तो 195 थी परिवार की, 195 परिवार की योग उम्र का 195 हो गया। अब परिवार के 195 हो गया। अब फिर कह रहा है कि 195 थी, अब कह रहा है कि अब 6 वर्ष पहले पूछा है। कितने वर्ष पहले पूछा है, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले पूछा है कितने लोग थे हमारे पास, 1 2 3 4। अब उसने कहा कि बहू की उम्र कितनी है 18 है जब शादी हुई थी, इसमें 18 अभी बहू की उम्र ऐड है, अब इसमें 18 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे 18। और जब 1 वर्ष पीछे जाएंगे तो हम बहू की को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 18 में 195 से बहू को माइनस कर दिया, कितना है 177। तो इस समय तक हमारे पास पूरे परिवार की योग कितना है, इस समय तक पूरे परिवार कितना है 177 का है। अब उसने 6 वर्ष पहले पूछा है, यहाँ तो तुम कवर करके लेके आए, शादी के समय तक ले आए 195। शादी में बहू ऐड हो गई थी, अब बहू की हमने उम्र घटा दी, 18 वर्ष थी, बहू की उम्र 18 वर्ष माइनस कर दी, कितना बचा 170, पूरे परिवार का योग आ गया। अब वो पूछ रहा है कि 6 वर्ष पहले, 5 वर्ष तक तो हम आ गए थे, अब 6 वर्ष पहले 4 लोगों के हम, अब 6 वर्ष पहले क्या बचेंगे, बहू जो होती है उसकी बहू को हटा देंगे, 1 2 3 4 लोग बचे, अब 4 क्या माइनस कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास 173। अब मेंबर कितने हैं, उसने औसत पूछा कि 6 वर्ष पहले औसत कितना आएगा, 4 का इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12 पॉइंट 1 2 43 पॉइंट आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका 43.25
आपका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को कुछ भाग को कर सकते हैं, काम करते हैं, कुछ भाग कर सकते हैं, और ए व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में उसी काम को कर सकता है। ए उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। अगर ए और बी काम एक साथ शुरू करते हैं, ए 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, मतलब ए और बी काम शुरू करते हैं, ए काम कर सकता है 24 दिनों में, और ए और प्लस बी कर सकते हैं 12 दिनों में, अगर दोनों काम करते हैं। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? 24 आ गया। अब 24 का भाग देंगे कितना आ गया? 1 आ गया। एक की कैपेसिटी कितनी थी? एक काम एक दिन के हिसाब से कर रहा है, और ए प्लस बी 12 दिनों में काम कर रहे थे, तो दो काम दोनों मिलकर एक दिन में दो काम कर रहे थे, तो 12 दिनों में 24 काम कर रहे थे टोटल। अब वो कह रहा है कि ए और प्लस बी दोनों काम शुरू करते हैं। ए प्लस बी ने दोनों ने काम शुरू करा, इन दोनों ने 5 दिनों तक काम करा, और ए भाग गया। अब एक काम से चला गया तो बी काम, अब बी अकेला काम बचा, तो बी कह रहा है कि बी कितने दिनों में काम करेगा अगर ए भाग जाता है? जब तक ए प्लस बी दोनों काम करते हैं 5 दिनों तक काम करती हैं। अब जब ए और प्लस बी करते हैं, 2 की कैपेसिटी से एक दिन में 2 काम करती हैं। अब जब 5 दिनों तक काम करेंगे 10 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 10 काम, जब 5 दिनों तक करेंगे तो 10 माइनस कर देंगे, 14 काम बचा। अब बी 14 काम को कितने दिनों में करेगा? जब दोनों अपने काम को एक एक काम दोनों कर रहे थे, तो बी की कैपेसिटी कितनी है? एक का भाग देंगे 14 में, तो बी कितने दिनों में करेगा काम? 14 दिनों में बी काम को कर देगा। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से डी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि ए और बी व्यक्तिगत रूप से 15 दिनों और 30 दिनों में एक साथ काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं, तो पूरा काम को मिलकर पूरा करने के लिए ए और बी कितने दिनों में कर देंगे? जब ए काम को 15 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में, 15 डेज में कर रहा है आपको, और ये कर रहा है 30 दिनों में। तो हम क्या करते हैं, मैंने फिर बोला था कि हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, दोनों का टोटल वर्क आ जाता है। जब इनका एलसीएम 30 काम है, हमारे पास कितने काम है? 30 काम है। अब एक 15 के दिनों में काम कर रहा था, एक काम 2 दिन में कर रहा है, 15 का भाग दे देंगे 30 में, तो 2 काम एक दिन में कर रहा है, और 2 काम एक दिन में कर रहा है, तो 15 दिनों में 30 काम कर देगा। अब बचा कितना? बी। 30 दिनों में 30 काम, 30 का मतलब एक काम एक दिन में कर रहा है, तो 30 काम 30 दिनों में कर रहा है, वो कर रहा है ए प्लस बी। अगर दोनों काम मिलके करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे? दोनों की कैपेसिटी कितनी है? ये 2 काम करता है एक दिन में, ये एक काम करता है एक दिन में, तो 3 काम होते हैं एक दिन में, तो 30 दिन में 30 काम है, 3 का भाग दे देंगे, तो 10 दिनों में टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास। तो 30 दिनों में टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 15। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, अगर एक निश्चित राशि पर 4 प्रतिवर्ष की दर से पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, सीआई और एसआई के बीच अंतर दे रखा है, कितना है? 24 दे रखा है, 24 दे रखा है। सीआई और एसआई के बीच का ब्याज का अंतर दे रखा है। दर दे रखी है हमारे पास, रेट दे रखी है 4%, और समय दे रखा है 2 ईयर। तो उसने पूछा है कि राशि क्या होगी, तो मूल राशि पूछी है उसने पी। जैसा कि मैं आपको पहले कल भी आपको मैं प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन फार्मूला लिखवाया था, मैंने बोला था डी इक्वल टू दोनों सीआई और एसआई का अंतर पी और रेट अपॉन 100 पावर n, मतलब ये समय वर्ष होता था। अंतर कितना दे रखा है हमारे पास? 24 दे रखा है दोनों एसआई सीआई का। पी कितना हमारे पास? पी उसने फाइंड कराया है। आर कितना हमारे पास? आर हमारे पास 4 है, और 100 2 वर्षों तक कह रहा है, तो ये 24 हो गया। अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 से, कितना? 1/25 आएगा। स्क्वायर खोलेंगे तो कितना? 1/25 और 1/25, 25 कितना होगा आपका? 625 हो जाएगा, गुणा 24 हो गया, बराबर पी। 24 पंजे कितना हो गया? 120, 120 का जीरो हाथ में लगे तो 24 दूनी 48 और 12 60 का जीरो हाथ में लगे 6, 24 पंजे 120, 44 150। तो राशि कितनी निकल गई हमारे पास? राशि आ गई 15,000 रुपये। 15,000 रुपये में इसने ब्याज लगाई थी दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है। हाँ, कर्मचारी दे रखे हैं हमारे पास। वर्कर कितने दे रखे हैं? वर्कर दे रखे हैं 50 वर्कर हैं,
50 वर्गों का औसत कितने देखा, 650। तो हम 50 वर्गों का वेतन निकाल लेते हैं, गुणा करते हैं 50 का, कितना आ गया हमारे पास, 25 का 5 हाथ से लगे तो 32, तो टोटल कितना आ गया, 32,500 रुपये आ गया। 50 वर्करों का वेतन आ गया निकल के पूरा। फिर कह रहा है कि आगे बोल रहा है कि अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल किया जाता है तो औसत वेतन 660 रुपये हो जाता है। अब वर्कर तो थे हमारे पास, इसमें सुपरवाइजर और किसको ऐड करा, प्रबंधक, मैनेजर को ऐड कर दिया, तो औसत कितना हो जाता है हमारे पास, औसत हो जाता है 660। अब पर्सन कितने हो गए, 50 तो वर्कर हो गए, 2 ही हो गए, अब पर्सन हो गए हमारे पास 52। जहाँ तक आ गया हमारे पास, अब क्या करना है, इसको गुणा कर देना है। 52 में गुणा कर देंगे 0 60 में, 0, 52 सिक्के 312, 312 कितना आया, 12 आया, हाथ से लगा 31, 52 सिक्के 312, 312 31, 343, आपका 343 आ गया। अब क्या करना है, उसने पूछा सुपरवाइजर और मैनेजर का औसत वेतन पूछा है। अब इंसान से इस वर्कर का योग इसमें से माइनस कर देंगे, तो सुपरवाइजर और मैनेजर का योग आ जाएगा। 32,500 में 34,320 माइनस करेंगे, माइनस के 32500 कितना आएगा, 0 2 5 8 1 18,220। इसका औसत पूछा है, कितने परसेंट है, 2% है, 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 910, 910 रुपये। ऑप्शन हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूँ। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि 1/10 और 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, ये दे रखा है 99 का स्क्वायर। इसका मान पूछा उसने कि इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हमें पता होगी, अगर हम जानते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। अगर हमें 1 से स्टार्ट होता तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते थे कि 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, 1/10 आगे रहने देंगे, इसमें 1 से लेके 10 तक 24 तक जोड़ देंगे, कोई 24 तक नहीं हमारे पास, 2 का स्क्वायर हमें 24 तक का ऐड कर दिया, जितना 25 तक 26 तक, फिर है 99 का स्क्वायर माइनस, हमने 1 से 24 तक का स्क्वायर जो जोड़ा है इसको माइनस कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर। अब जहाँ तक आ गए, अब क्या करा, 1/10, ये कितना हो गया आपका, सबसे अंतिम कितना 99, 99 का एन कितना 99 हो गया, 99+1 कितना हो गया 100 हो गया, और 99 इंटू 2 198 और 199, बट्टे कितना हो गया हमारे पास 6, कोई फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये कितना होगा 24 है, 24 से कम, 24 की एन कितना है 24 दे रखा है, और 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 24 दूनी 48 और कितना हो गया 49/6। अब इसको सोल्व करेंगे 1/10, तो 32 83 50 आएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना इसके अकॉर्डिंग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा 4900 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32 345। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 32 345, बट्टे कितना है 10, 0 से 0 गया, कितना आंसर आया 32 345। आपका ऑप्शन हो गया इसमें से बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है, 27 इंटू 23 प्लस 13 इंटू 17 प्लस 15 इंटू 20 इक्वल टू डिवाइड दे रखा है।
डिवाइड 3 इक्वल टू एक्स, ये आपका ब्रैकेट में दे रखा है। तो क्या करना है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 27 दिया कितने होते हैं, 27 दिया 81, 81 का 8 हासिल लगे 8, 27 दूनी 54 और 8 62 प्लस 70 दिया 51, 51 का 1 हासिल लगे 5, 17 कम 17 और 5 70 और 5 22 प्लस 300 हो गया आपका, ये बट्टे 3 डिवाइड में आ गया बराबर एक्स। ये 100 बार कट गया आपका, 621 और 221 कितना हो गया 842 प्लस 100 बराबर एक्स। तो एक्स इक्वल टू हो गया आपका 942। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से ए।